टारगेट जी, किलर और सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर रवा सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है, कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और होता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर। मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। 2024 का पहला दिन है आज, और आज ही के दिन नई खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है। और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन झाके ने जो कहा था, तो वो तो बहुत बड़ी रुसवाई की है। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वेपन्स, और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया है, ट्रेनिंग आ गया है। तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है। तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। जी, वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी जिसका नाम है मसूद अजहर, उसको बताया जाता है कि अज्ञात पर्सन ने उसको मार गिराया है। लेकिन और ये जो मसूद अजहर है, पठानकोट और सीआरपीएफ पे हमला, बहुत सारा आतंकी ग्रुप भी चलाना और फंडिंग करना, ये सब काम करता रहता था। इसके नाम पे यूएन में टेररिस्ट बोल दिया गया है कि मसूद अजहर को वर्ल्ड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के नाम पर ये है। उसके बाद बहुत टाइम में भारत इसका मुद्दा यूएन में उठाता रहा है कि मसूद अजहर को देने के लिए, लेकिन मसूद अजहर बहुत पहले मार गिराया गया था, ऐसा बोलना था, क्योंकि पठानकोट हमले के बाद उसको बालाकोट स्ट्राइक में उसको मार गिराया था। उसके बाद उसको नहीं दिखाया गया था। उसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धमाका नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है, ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं कभी रुकता, थोड़ी कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं, और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर, ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है, ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद हो, आईएसपीआर ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। मौलाना फजलुर रहमान नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर की। जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है
अनकंफर्म न्यूज है, मैं पहले बता दूं, वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही हैं आखिर। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स जो हैं सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में तो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आफ्टर ऑल हम इसी इलाके में हैं और आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे तो इट कैन प्रूव कि उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। अगर हाफिज सईद साहब इसमें इन्वॉल्व थे तो उनको ऊपर केस चलाएं और अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दें। मैंने ये फ़खर यूसुफजई से जब प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान कभी हैंड ओवर नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद से फिर वो बकवा लेंगे ना सारे कनेक्शंस जो, क्योंकि हाफिज सईद खुद तो ऑपरेट नहीं थे कर सकते जब तक उसके साथ कोई ना कोई ये रोग स्टेट, डीप स्टेट के अंदर लोग इन्वॉल्व ना हो। मुझे ये याद है जब ये हुआ था 2008 में, तो हमारे गालिबन फॉरेन मिनिस्टर ही थे तब, शाह महमूद कुरैशी, वो इंडिया में थे और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी और प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी। तो उस वक्त तो ये हुआ भी था कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि ठीक है हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उधर से फिर डॉजियर भी आ गया, सारा प्रूफ आ गया। तो लेकिन वो फिर हमारी डीप स्टेट ने पुट द फुट डाउन के नहीं, नो कोऑपरेशन। तो हालांकि ये था कि हमारे जनरल क्या नाम था उनका यार, पाशा, कि वो जाएंगे इंडिया और ये सारा कुछ होगा, शायद वो ISI के हेड थे तब, लेकिन समहाउ दैट डिड नॉट हैपन। ये बहुत बड़ा एक, देखें वैसे तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है, लेकिन जब आपने बॉम्बे में जाके, पहले एक ट्रेन इन्होंने उड़ा दी थी, 173 पीपल वर किल्ड। उसके अंदर क्योंकि आम वो ट्रेन पे जाने वाले लोग थे मेरे आपकी तरह, तो कोई ज्यादा शोर नहीं मचा। 2008 26 नवंबर को जब इन्होंने किया, तो उनके जो फाइनेंशियल और उनके जो हाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस हैं, ताज होटल उनका एक लैंडमार्क है, और फिर इस किस्म के कई और जगह भी हैं, एक मशहूर कैफे भी है। तो उनको उन्होंने तो अब फिल्म भी एक बना दी है जो मैंने देखी है, जिसमें नाना पाटेकर शायद हैं, इज द मेन पर्सन। जी हाँ जी, हाँ जी वो मैंने देख ली हुई है। और मैं क्योंकि पिछले साल गया था, तो मेरे दोस्त राजन खन्ना अपनी वो तो मोहब्बत में ले गए कि आपको कॉफ़ी पिलानी है वहाँ पे ताज होटल में। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं वहाँ एंटर हो रहा था तो आई वाज फीलिंग एम्बेरस्ड एंड अशेम्ड कि यार आम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ जी, तो आप अंदर जाके गन्स लेके बगैर पूछे, बगैर किसी को आइडेंटिफाई किए आप गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। उसमें औरतें भी मारी गई, शादीशुदा जोड़े मारे गए, ये जो अपना टूरिस्ट जो आके ठहरे हुए थे वो भी मारे गए। यार कोई अकल होनी चाहिए। आपने अगर ये इतना बड़ा
जुर्म करना है तो टारगेट तो कोई आप रखे ना, किसको मारना है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड हिट, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे करना चाहिए।